बजट में केवल एक जगह पर ओबीसी का बात कही है और वो भी सामाजिक न्याय मंत्रालय में, और केवल कुछ चंद शिक्षाओं के साथ में जो कल्याण योजना है उसके बारे में उन्होंने कहा है। ये हमारे सामने सबकी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। सबका विकास सबका साथ नहीं, हमने हमारे हाथ से ही अपना विकास किया है, आपके हाथ की तो जरूरत नहीं थी। जब तक ये पूरी प्रक्रिया हम लोग क्या चल रही है देश में नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग जो केवल राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, नहीं उतने से काम नहीं चलने वाला। सलाइन लगा के खींचने का काम ये अर्थव्यवस्था कर रही है, ये सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। पिछड़े वर्गों की हम लोग जो बात कर रहे हैं लगातार, भारत में 52% समुदाय, जिसको मंडल कमीशन ने कहा था, और उसमें 43% हिंदू समुदायों के और 8% समुदाय गैर हिंदुओं का, ये मिलकर 52% पिछड़ा समुदाय इस देश में एक सुनिश्चित किया गया। अगर इसको सामने रखकर, क्योंकि बजट को देखना है तो आईना भी लगेगा ना, अगर इस आईने में देखेंगे हम लोग, तो मेरे लिए सवाल उठता है कि क्या आईने में ओबीसी का चेहरा नजर आता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है। अब सवाल ऐसा है, तमाम वक्ताओं ने कहा कि ये तमाम बातों को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक भारती जी का। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ये पहला प्रयास होगा कि पिछड़े वर्ग, हम साझेदारी की बात करते हैं, स्लोगन है हमारा, एक राजनीतिक साझेदारी की हम लोगों ने बार बार बात की, लेकिन इसको आर्थिक साझेदारी के रूप में भी देखना चाहिए। ये पहलू पहली बार भारतवर्ष में अशोक भारती ने शुरुआत की है, क्योंकि भारत के संविधान ने जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में की शुरुआत सामाजिक आर्थिक के बाद में राजनीति की बात की है उन्होंने। अगर बाबा साहब अंबेडकर को यह ध्यान में रहता कि राजनीति से हम शुरू करते, तो राजनीति का लफ्ज वो पहले डाल देते थे और उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक की बात कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक न्याय का नजरिया पूरे बजट को सामने लाने का काम अशोक भारती ने कहा, और हमको सिखाया कि इसको भी देखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हमारा कहा सेवा पदों में कितनी भागीदारी है, हम लोग देखते हैं कि राजनीति में कितनी भागीदारी है, संसद में कितने लोग गए है ना, वहां पर नहीं है क्या? कर क्या रहे हैं? और रही बात पिछड़े वर्ग, मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूं। वैसे मेरी जाति तो किसानी जाति है, और किसानी जाति महाराष्ट्र में सबसे बहुल जाति है ओबीसी में। अगर भारत के परिवेश में देखेंगे हम लोग, तो करीबन 30% पिछड़े वर्ग के लोग ये किसानी जाति के हैं। उसके 20% लोग करीबन कारीगर समुदाय से हैं। करीबन 15% लोग ये मछुआरे जो जल संपत्ति के साथ में जो काम करते हैं उससे आते हैं, और बचे हुए तमाम लोग ये घुमंतु पशुपालक इन समुदाय से आते हैं। अब सवाल ऐसा है, इनको सामने अगर रखते हैं तो जो बजट पेश हुआ है उनका बिल्कुल साफ कहना है, देखो आप बजट में, कि बजट में केवल एक जगह पर ओबीसी का
बात कही है, और वो भी सामाजिक न्याय मंत्रालय में, और केवल कुछ चंद शिक्षाओं के साथ में जो कल्याण योजना है उसके बारे में उन्होंने कहा है। यानी पिछड़े वर्ग को बताना चाहिए। मैं तो बताता हूं, पिछले बार हमारा यहां पर एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में आपको अशोक जी मैं बताता हूं, मैं केवल बजट पर बात किया और मेरे बजट के भाषण को केवल सुनने को लोग आते थे, और कुछ मंत्रियों भी सामने बैठ के उन्होंने सुना। उसका कारण उनको कहा कि ये छोड़ो आप। मैंने कहा कि ये जो बजट इतना 27 लाख पिछले साल का, इस साल 30 लाख करोड़ का बजट है, और ये बजट भारत के विकास की दिशा तय करता है। उस बजट में आप कहीं नहीं हो। अगर आप बजट में कहीं नहीं हो, इसका मतलब है कि ये पूरी राजनीति वो किसी विचारधारा की होगी, वो छोड़ो, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा, लेकिन ये पूरी राजनीति ओबीसी को भारत के शहरी है कि नहीं मानते कि नहीं, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। वो नजरिया वैसा ही है। क्योंकि देखो आप, जो घुमंतु जातियां है 15%, वो एक जगह रहती नहीं है, उनका रहिवासी नहीं है, वो एनपीआर में आती भी नहीं है, मिलती भी नहीं है। वो घुमंतु जातियां वो तांडा में रहते हैं, कोई यहां जगह से उधर जगह पर जाते हैं। कुछ तो जातियां ऐसी है कि उनका भटकने का ही काम है। अब ये पूरे इतने बड़े जो समुदाय है, उस समुदाय को इस भारत की अर्थव्यवस्था ने कुछ नहीं दिया। उनकी खुद की इकोनॉमी है, और उनकी खुद की इकोनॉमी भी जब भी कहा, वो सलाइन लगा के खींचने का काम ये अर्थव्यवस्था कर रही है। ये सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। जो दे नहीं रहे कुछ, कम से कम हमको हमारी बचाने की कोशिश में हमको लगना है। यह है ओबीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। अब सवाल ऐसा है कि कुछ वो आंकड़े तो अशोक जी ने बताए बिल्कुल। अब मुझे बताइए, सामाजिक न्याय मंत्रालय में जो आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी डाला गया है। जो सामाजिक न्याय मंत्रालय सामाजिक अन्याय से वंचित पिछड़े लोगों के लिए न्याय के लिए जो मंत्रालय बनाया था, उसमें आर्थिक पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा गया है। वो जोड़ा भी नहीं गया है, कुछ अन्य योजनाओं के साथ, कहीं पिछड़ों के साथ जोड़ा है, कहीं अनुसूचित जातियों के योजना के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब ऐसा है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था, ये पूरा बजट, हमको ये देखना है कि क्या हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम लोग आंकड़े कह रहे हैं, अशोक जी ने कहा कि 2% अनुसूचित जाति के लिए, 1.5% अनुसूचित जमाती के लिए। अब कहेंगे आप, ओबीसी तो बहुत बड़ा समुदाय है, सबसे ज्यादा वोटर है, वही तो जीत के लाता है सबको। अब सवाल ऐसा है कि उसके लिए 0.07%, पिछले बार 0.06% था। अब बताइए, हम तो पॉइंट के पीछे हैं। इतना ही नहीं, जो कह दिया है कि एक्चुअली अगर हम लोग तो जीडीपी रेशियो देखेंगे बढ़ने का, वो तो माइनस में जब भी बताया, हम तो माइनस उसके भी पीछे बजट के दिशा में देखे जा सकते हैं। यह है ओबीसी के सामने बजट को लेकर हम लोग जो बात कहने जा रहे थे, वो है। अब मैं थोड़े से आंकड़े बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे बड़े विस्तार से हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों ने नागपुर में 23 तारीख को बड़ा इसके ऊपर में प्रोग्राम किया है, हम उसमें भी सुनेंगे। और हम गांव में जाकर, मैंने पिछले बार यहां से जब यहां पर एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में केवल आंकड़े ही बताए, 2 घंटे लगे मुझे, और सब लोग बैठे थे, पूरे पार्षद बैठे थे, कोई पूर्व मंत्री बैठे थे, सब सुन रहे थे। नितिन चौधरी को सुनना है, क्योंकि हमने उनका सुनने का नजरिया बदल दिया। उनको कहा कि आप आंकड़ों के माध्यम से अपने आप को जानने की कोशिश करिए, और आपको ये देश और ये स्टेट किस दृष्टि से देखता है, और उन पर जो भी छाए हैं
वो आपको किस दिशा से देखते हैं ये देखने की जरूरत है और ये नजरिया आपको लाना पड़ेगा। मैं केवल 2-3 आंकड़े यहां पर रखूंगा और उससे आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जो विदेशी उच्च शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपए रखे हैं उन्होंने। अब 35 करोड़ में एक साल में कितने लोग होंगे उच्च शिक्षा के लिए? भारत में पिछड़े वर्ग में 60 लाख लोग होंगे बच्चे। 113 की तो लिस्ट है रोजगार मंत्रालय के पास में, और 60 लाख भी में मानेंगे तो भारतवर्ष में केवल 100 लोगों को, 100 छात्रों को एक साल में विदेश भेज सकते हो। 60 लाख बच्चे कितने लोगों को भेज रहे हो? 100 लोगों को। 1415 करोड़ रुपए दिए हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद में जो पढ़ाई है उसके लिए इतनी स्कॉलरशिप दी है। जो पोस्ट मैट्रिक में भारतवर्ष में जो बच्चे हैं, अगर उनके साथ में इसकी अगर अनुपात देखेंगे तो एक बच्चे के पीछे 2400 रुपए सालाना हो जाते हैं। 2400 रुपए में तो उसका एक साल का ड्रेस नहीं आता है। वो फीस कहां से देगा, पढ़ाई कहां से देगा, आगे कैसा जाएगा? होस्ट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक यानी जो पहले कक्षा में जाता है बच्चा और 10वीं तक चलता है, उसके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। 250 करोड़ रुपए रखे हैं उन्होंने। बुनियाद कहां है शिक्षा को? शिक्षा से उन्नत होंगे क्या? बाबा साहब ने तो कहा है ये तो शेरनी का दूध है। अब 35 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए है, एक बच्चे के पीछे 17 रुपए आ रहे हैं। कितने? 17 रुपए में तो क्या नहीं मिलता? दूध का एक जो पैकेट रहता ना वो नहीं मिलता, और उनको कह रहे बच्चों को पढ़ो आप एक साल में 17 रुपए में। हॉस्टल 50 करोड़ रुपए रखे हैं हॉस्टल पर। ये 50 करोड़ रुपए केवल 5000 छात्रों के लिए सालाना के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए लगते हैं। एक भारतवर्ष में एक जिले में कम से कम 25,000 बच्चे ओबीसी के उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं, और इन्होंने कहा कि देश में हम लोग केवल 5000 बच्चों को हॉस्टल के लिए पैसा दे सकते, इतना ही आपके लिए हम लोग कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा है। जो मैं घुमंतु जातियों की बात की है, वो देश में करीबन ओबीसी 13% है। 13 करोड़ पकड़ लीजिए, उनके लिए उन्होंने केवल उनके विकास के स्कीम के लिए 10 करोड़ रखे हैं। कितने? 10 करोड़ रुपए रखे हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि ये जो बजट है भारत का, जिसने ताजमहल बनाया, जिसने तलवार बनाई, जिसने पुष्पक विमान बनाया, कौन बनाता होगा? ओबीसी बनाता होगा ना। किले बनाए, क्या क्या नहीं बनाया। ये मकान सब उसने बनाए। मकान बनाने वाले जाति का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहा है, बेलदार समाज का कन्नमवार। मकान बनाए, तेल पिलाया आपको, अनाज खिलाया, सब करने वाला श्रमजीवी, मेहनत करने वाला ओबीसी समाज है। उसकी खुद की इकोनॉमिक अपने आप में चलती आई है, उसको भी खत्म करने का काम ये भारत की, ये जो नई भारत निर्माण की जो अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया है वो करने जा रही है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। सबका विकास सबका साथ नहीं, हमने हमारे हाथ से ही अपना विकास किया है। आपके हाथ की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ऐसा हाथ हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं कि हमारा भी खींच के उनके कब्जे में लाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था की दिशा चलती जा रही है। ओबीसी को ये समझना पड़ेगा। आप वोट करते हो ना, तो आपके लिए वो क्या पेश कर रहे हैं उसको भी ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। ये पिछड़े वर्ग को समझाना जरूरी है, और उसके लिए अशोक जी भारती प्रयास करते हैं। हम लोग तमाम लोग उनको सहयोग करते रहते हैं।
तो ये गांव तक जानी चाहिए, ये नजरिया, ये सोच और ये समझ। जब तक ये पूरी प्रक्रिया हम लोग क्या चल रही है देश में नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग जो केवल राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, नहीं, उतने से काम नहीं चलने वाला। आर्थिक भागीदारी की भी बात की पहल ये जो शुरू हुई है वो जमीन तक जानी चाहिए, गांव तक जानी चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।